Bismillahirrahmanirrahim. You are watching SLO Basic Exams by Jahangir, Mathematics Class 9, Unit Real and Complex Number, Exercise 2.4 Theory. इस वीडियो में हमने जो टॉपिक्स डिस्कस करने हैं दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज़ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, जिसको हम लॉज ऑफ इंडिसेस भी कहते हैं. And then we will see how these laws are applied with example. So let's move and see some laws of exponent or indices. इसको समझने से पहले आपको बेस और एक्सपोनेंट का पता होना चाहिए कि व्हाट डू वी मीन बाय बेस एंड व्हाट डू वी मीन बाय एक्सपोनेंट. इन द एक्सपोनेंशियल नोटेशन a n read is to the nth power we call a is the base and n is the exponent or the power to which the base is raised. सादा अल्फाज में अगर हम बात करेंगे तो ये है, मिसाल के तौर पर आप लिखते हैं a पावर n, तो a जो है उसको हम बेस कहेंगे और n को हम इसकी पावर या एक्सपोनेंट कहेंगे. If a and b are rational number and m and n are positive integers, then अगर हमारे पास ए बी कोई दो रेशनल नंबर हो और एम एन जो है वो पॉजिटिव इंटीजर्स हो, तो उनकी रूल्स के मुताबिक ए पावर एम मल्टीप्लाई बाय ए पावर एन इज इक्वल टू ए पावर एम प्लस एन. अगर आपके पास एक वेरिएबल है और उसके दो डिफरेंट पावर हैं, मिसाल के तौर पर आपके पास है एक्स पावर 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स पावर 3, तो इसमें क्या होता है, इसमें जो अगर वेरिएबल सेम हो, कीप इन माइंड, अगर वेरिएबल डिफरेंट होगा तो फिर ये रूल उस पर अप्लाई नहीं होता. तो हमारे पास x, दोनों का x है x पावर 2 मल्टीप्लाई बाय x पावर 3, तो फिर इसमें क्या होता है, x के जो पावर्स हैं वो आपस में जमा होंगे. तो जिस तरह हमारे पास 2 और 3 है तो x पावर 2 प्लस 3, तो हमारे पास बन जाएगा x पावर 5. या अगर आप इसको रिवर्स साइड से देखें, अगर आपको दिया गया हो x पावर 5, तो उसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि x पावर 3 मल्टीप्लाई बाय x पावर 2. दूसरा रूल हमारे पास है a पावर m होल पावर n इज इक्वल टू a पावर m n. इस बात का मतलब ये है कि अगर a के ऊपर कोई पावर है, वेरिएबल के ऊपर कोई पावर है और उसका होल में कोई मतलब फिर पावर है, तो ये जो दो पावर्स हैं ये आपस में मल्टीप्लाई होते हैं. लेट मी टेल यू विद एन एग्जांपल. मिसाल के तौर पर आपके पास है x पावर 2 होल पावर 4, x पावर 2 होल पावर 2 होल पावर 4. तो इसमें क्या हुआ कि इसमें ये जो 2 और 4 हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और यू विल गेट x पावर 8. अगर इसी तरह आप उल्टे साइड पे आओ, लेफ्ट हैंड साइड पे, अगर आपको x पावर 6 दिया गया हो तो आप इसको इस तरह भी रख सकते हैं कि x पावर 2 होल पावर 3 या x पावर 3 होल पावर 2. तीसरा लॉ हमारे पास जो है वो है ए बी होल पावर n इज इक्वल टू a पावर n b पावर n. ये तो आप मैथ्स का भी उसूल है. हमारे पास क्या है, मिसाल के तौर पर आपके पास है x y होल क्यूब होल की पावर 3 मिसाल के तौर पर, तो आप इसको अलग अलग पे भी अप्लाई कर सकते हो कि x पावर 3 y पावर 3 मल्टीप्लाई बाय y पावर 3. अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो चौथा रूल है, फोर्थ वन इज a बाई बी होल पावर n विल बी इक्वल टू a पावर n डिवाइडेड बाई b पावर n, वेयर b मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि अगर b 0 हो गया तो फिर आपके पास नीचे वाला जो फैक्टर है डिनोमिनेटर वो 0 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में अगर कोई 0 आ जाता है इट लीड्स टू इन्फिनिटी मैथमेटिकली, तो फिर जो है वो आपका मसला जो है वो कुछ और हो जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है. तो हमारे पास अगर x डिवाइडेड बाय y होल पावर 5 है तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो कि x पावर 5 डिवाइडेड बाय y पावर 5. अच्छा, फिर हमारे पास पांचवा रूल जो है a पावर m डिवाइडेड बाय a पावर n. जिस तरह मल्टीप्लाई में जब हम सबसे पहला रूल जो है ये वाला a पावर m मल्टीप्लाई बाय a पावर n, उसके पावर आपस में जमा हो रहे थे, जब डिवाइड हो रहे होंगे तो उसके पावर आपस में एक दूसरे से माइनस होंगे, वेयर a मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि अगर 0 हो गया तो फिर वही बात डिनोमिनेटर में 0 आएगा जो कि इन्फिनिटी के बराबर है. अच्छा, फिर हमारे पास छठा रूल है
a power 0 is will always be equal to 1 where a must not be equal to 1। मतलब आपका कोई भी वेरिएबल हो उसका पावर 0 हो तो वो हमेशा 1 के बराबर होगा, और a जो है मतलब वो वेरिएबल जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। मतलब 0 पावर 0 हो तो फिर वो 1 नहीं होगा। इसके अलावा किसी भी चीज़ का पावर 0 होगा तो वो 1 के बराबर होगा। सातवां रूल, a पावर माइनस n इज इक्वल टू 1 और a पावर n। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, आप उल्टे साइड पे भी जा सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड पे भी देख सकते हो कि अगर किसी वेरिएबल का पावर माइनस में होगा तो उसको आप 1 ओवर मतलब 1 डिवाइडेड बाय उसको नीचे लेके जाओगे, या अगर नीचे होगा वो माइनस में होगा आप ऊपर लेके जाओगे तो उसका पावर जो है वो प्लस हो जाएगा। शॉर्ट में मतलब ये है इसका कि किसी भी वेरिएबल का अगर पावर माइनस है, ऊपर से नीचे लेके आओ तो पॉजिटिव हो जाता है, अगर नीचे है और नेगेटिव है तो ऊपर लेके जाओ तो फिर वो पॉजिटिव हो जाता है। अच्छा, सो लेट्स सी सम एग्जांपल। हमारे पास पहला एग्जांपल जो है हमने लॉज ऑफ इंडिसेस को यूज करके इसको हल करना है। दैट इज एक्स पावर माइनस टू, एक्स पावर माइनस थ्री और वाई पावर सेवन, एक्स पावर माइनस थ्री, वाई पावर फोर। तो इसको हमने सॉल्व किया है। इसमें हमने क्या किया है कि हमारे पास हमने एक्स पावर माइनस टू और एक्स पावर माइनस थ्री जो है ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हमने कहा था कि जब वेरिएबल सेम होगा मल्टीप्लाई होंगे तो उसकी पावर आपस में जमा हो जाएंगे। तो माइनस टू और माइनस थ्री आपस में जमा हो गए, उससे हमारे पास माइनस सेवन आ गया। वाई सेवन अपना हो गया, और फिर हमारे पास है वाई की थ्री और वाई की पावर माइनस थ्री, और सॉरी एक्स की पावर माइनस थ्री और वाई की पावर फोर, वो एज इट इज आ गया। ये हमने रूल पढ़ा हुआ था कि जब दो चीज़ें मल्टीप्लाई होंगी तो उसका पावर जमा होंगे, सेम वेरिएबल होंगे। अच्छा, फिर हमने क्या किया, अब y के पावर को y को मैंने ऊपर लेके गया। y को जब मैं ऊपर लेके गया तो हमारे पास क्या हुआ, ये 4 जो है वो माइनस फोर हो जाएगा। सिमिलरली मैं x को माइनस फाइव वाला जो पावर है उसको नीचे लेके आ गया तो वो प्लस फाइव हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास y पावर सेवन और ये 4 वाला जो है ऊपर चला गया तो माइनस फोर हो गया, और वो जो x वाला माइनस फाइव था उसको मैं नीचे लेके आया तो वो प्लस फाइव हो गया। तो हमारे पास इससे आ जाएगा y पावर सेवन माइनस फोर से y पावर थ्री आ जाएगा, और इससे हमारे पास आ जाएगा x पावर टू। अच्छा, सेकेंड क्वेश्चन या सेकेंड एग्जाम्पल भी है, फोर इंटू एक्स क्यूब बी पावर जीरो डिवाइडेड बाई नाइन इंटू ए पावर माइनस फाइव होल पावर माइनस टू। इसको सॉल्व करने का हमारे पास सॉल्व करने का तरीका ये है कि सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने जो a है उसमें हमारे पास फोर इंटू ए पावर थ्री, ये जो माइनस फाइव है इसको मैं ऊपर लेके गया तो प्लस फाइव हो गया। तो ए पावर ये थ्री तो था और ये माइनस फाइव वाला ऊपर गया तो ये हमारे पास क्या हो गया, प्लस फाइव हो गया। मल्टीप्लाई बाय बी पावर जीरो जो है वो हमने कहा था कि वो वन के बराबर होगा, और नाइन जो है हमारे पास नीचे रह गया। उसके बाद मैंने ये रूल्स भी हैं उसके मुताबिक, उसके बाद फिर मैंने क्या किया, ए पावर थ्री प्लस फाइव जो उसको मैंने जमा किया, फोर अपना आ गया, ये एट आ गया, और वन से मल्टीप्लाई करो तो वही चीज़ आती है, और डिवाइडेड बाई नाइन। अच्छा, उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद आई हैव डन कि ये हमारे पास नाइन डिवाइडेड बाई, अच्छा ये जो पावर है इसको जब मैं उल्टा करूंगा, मतलब इसको जब मैं नीचे लेके आऊंगा, ये असल में हमारे पास हो जाएगा वन ओवर फोर, फोर इंटू ए पावर एट डिवाइडेड बाई नाइन होल पावर, जब माइनस टू नीचे आ जाएगा तो प्लस टू हो जाएगा। और फिर जब आप उसको उल्टा करोगे तो फिर वो मैथ्स का उसूल है कि वो फिर हमारे पास इस तरह हो जाता है कि नाइन नीचे वाला ये असल में है हमारे पास वन ओवर फोर इंटू ए पावर एट डिवाइडेड बाई नाइन, तो नाइन ऊपर चला जाता है क्योंकि दो दफ़ा बटा आ रहा है, तो ये हमारे पास बन जाएगा नाइन बाई फोर इंटू ए पावर एट होल पावर टू। तो हमारे पास नाइन का जो टू, नाइन पावर टू हमारे पास 81 आ गया, फोर पावर टू से 16 आ गया, और ए पावर एट होल पावर टू पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये 16 हो जाएगा। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ लॉज ऑफ इंडिसेस। उसके बाद हमारे पास सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बाय यूजिंग द लॉज ऑफ इंडिसेस। एक क्वेश्चन है हमारे पास, 8 डिवाइडेड बाई 125 होल पावर माइनस फोर बाई थ्री। अच्छा, इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले हमने क्या कि हमने ये माइनस को ख़त्म करने के लिए इसको हमने बना लिया वन डिवाइडेड बाई एट
डिवाइडेड बाय 125 होल पावर, इन दोनों का पावर ये माइनस से प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास 2 दफ़ा बटा है, 1 बटा ऊपर 1 भी है, तो 125 ऊपर चला जाएगा, 8 नीचे आ जाएगा, होल पावर 4/3। तो इसको हम अलग अलग भी अप्लाई कर सकते हैं, 125 पावर होल पावर 4/3 एंड 8 पावर 4/3। हमारे पास 125 जो है वो 5 पावर 3 के बराबर है, 5 5 जार 25, 25 5 जार 125, तो ये हमारे पास हो जाएगा 5 पावर 3 होल पावर 4/3। और दूसरा हमारे पास 8 जो है वो 2 की पावर 3 के बराबर है, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, तो 2 पावर 3 होल पावर 4/3। इसमें क्या हो गया, ये 2 पावर 5 के जो है आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 3 3 आपस में कट जाएंगे, 5 पावर 4 आ जाएगा। इसमें भी 2 में भी हमारे पास ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 3 कट जाएंगे, 2 पावर 4 आ जाएगा। फिर 5 पावर 4 जो है हमारे पास 5 5 जार 25, और 25 5 जार 125, 125 जार 625, और इसी तरह 2 जो है 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 4 8 जार 16, ये हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 4 इंटू 3 पावर n डिवाइडेड बाई 3 पावर n प्लस 1 माइनस 3 पावर n। अच्छा, इसको हमने हल करना है, 4 इंटू 3 पावर n डिवाइडेड बाई 3 इंटू 3 पावर n प्लस 1 माइनस 3 पावर n। हमने क्या किया कि सबसे पहले ये जो नीचे वाला है इसमें से हमने 3 पावर n कॉमन ले लिया, क्योंकि दोनों में हमारे पास 3 पावर n मौजूद है, तो इसलिए जब मैं 3 पावर n में बाहर निकालूंगा तो ये हमारे पास रह जाएगा 3, और 3 पावर n इससे बाहर निकालूंगा तो मेरे पास रह जाएगा 1। उसके बाद मैंने क्या किया कि व्हाट आई हैव डन कि 3 से 1 निकाला, 2 आ गया, तो एक्चुअली इट मीन्स 2 इंटू 3 पावर n। 3 पावर n और 3 पावर n आपस में इसको ऊपर लेके जाओ तो -1 हो जाएगा, ये कट जाता है या काट भी सकते हो, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4/2। 4 को 2 पे डिवाइड करो तो वी विल गेट 2। Thanks for watching, but don't forget to subscribe our channel and share with others for their educational help। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।